Yes, good evening. Okay, तो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लेसन है उसको हम रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने जो न्यूट्रिशन है वो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है डिस्कस करके। तो जो आपकी एग्जाम है, वीकली एग्जाम, तो उसमें रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, ये 2 टॉपिक्स दिए हैं मैंने लाइफ प्रोसेसेस में से। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आज जो हम स्टडी करेंगे वो है रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो न्यूट्रिशन के इसमें स्टडी किया है, तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस है, एंड देन इसके बाद हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ये एग्जांपल्स स्टडी किए हैं। सो प्लीज इसके ऊपर कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, प्लीज उसका आंसर आप बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पॉज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पॉज? जो स्टोमेटल पॉज है उसका फंक्शन क्या है? यस, प्लीज टाइप योर आंसर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड, ये सिद्धिराज ने आंसर किया है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन? Yes, removal of excess water in the form of water vapor through the leaf aerial parts. Yes, it is called as transpiration. What is meant by photolysis of water? Photolysis, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या सिर्फ सिंपल टर्म फोटोलिसिस मीन्स व्हाट? यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। तो ये भी एक इवेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। ठीक है, प्लीज टेल मी द फर्स्ट इवेंट विच ऑकर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इवेंट, first event which occurs in the process of photosynthesis. Conversion of light energy into chemical energy. सॉरी, ये नेक्स्ट इवेंट है। उसमें सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है उसका एब्सॉर्प्शन होगा। एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी और एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, this is the first event which occurs during process of photosynthesis. Please tell me the name of tissues which are present in the layer of mesophyll tissue.
जहाँ पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ पे प्रेजेंट है। ये 2 टिश्यूज हमने यहाँ पे देखे थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यस, आवाज क्लियर है मेरे? आपको सुनाई दिया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? जो हमने टिश्यूज देखे थे यहाँ पे, 2 टिश्यूज प्रेजेंट थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नो नो, टिश्यूज के नाम मैं पूछ रही हूँ। उस लेयर में जो मेसोफिल लेयर आता है वहां पे एक ओवल शेप के और दूसरे जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के वहां पे टिश्यूज प्रेजेंट है। ओवल शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप। तो उसके नाम आपको बताने हैं कौन कौन से वहां पे टिश्यूज हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पालसाइड टिश्यू, ये नाम याद नहीं है किसी को भी? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, प्लीज रिप्लाई। हाँ, तो आप टिश्यूज के नाम बताइए, कौन से टिश्यूज अभी मैंने बता दिए नाम आपको, जहाँ पे एक्चुअल में सनलाइट या सोलर एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अमीबा के एग्जांपल देखे एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो इसमें जो कुछ भी एंजाइम्स हमने स्टडी किए हैं, so please tell me the name of enzymes which are present in the part of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो प्लीज मुझे उसके नाम बताइए। यस, the finger like projections which are present in small intestine and large intestine called as। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके बारे में। तो आज के क्लास में हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस देखेंगे, वो है रेस्पिरेशन। So respiration means the process of energy production in the form of ATP। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इसके फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो देखिए ये जो हमने कहा था कि ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये लाइफ प्रोसेस जिसमें हमने डाइजेशन का जो पार्ट देखा, तो उसमें जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे जिसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कन्वर्जन हो गया है सिंपल फॉर्म में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स वहां से अब्सॉर्ब किए जाते हैं बाय ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका रोल या उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में स्टडी करने वाले हैं। बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस है
तो इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या किया जाता है, सेल्स में वहां पे उसको ब्रेक किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें से एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। सो एनर्जी को जब हम रिलीज करते हैं, मीन्स एनर्जी कौन से फॉर्म में वहां पे प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो एटीपी यहाँ लिखा है वो एटीपी मीन्स व्हाट, सो इसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका लॉन्ग फॉर्म है, यहाँ पे एडेनिन आपने स्टडी किया हुआ है, ये बेस है नाइट्रोजनस बेस, एडेनोसिन सॉरी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट मीन्स इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटीपी का लॉन्ग फॉर्म है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। सो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो आफ्टर मतलब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, तो रेस्पिरेशन में हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करनी है, और उसके पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी देखना है और इन एक्वाटिक एनिमल, जिसमें फिश का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल फिश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट है गिल्स। देन जो अर्थवर्म है वो विद द हेल्प ऑफ स्किन ये रेस्पिरेशन करते हैं। अगर आप अर्थ्रोपोड्स देखते हैं या कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ये जो लाइव प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, वो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे होते हैं। तो कुछ लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें मैंने 3 आपको वेज बताए थे कि इन प्रेजेंस ऑफ, इन लैक ऑफ एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है तो वो कैसे होती है, इससे जो कुछ भी फॉर्मेशन होता है। यस, ये इमेज अभी आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच assimilated फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, कंप्लीट की जाती है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे इसके स्टेप्स नहीं दिए गए। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट में मोस्टली क्या किया जाता है, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको यूज किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और इसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें 3 स्टेप्स है। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की, वो स्टेप जो है वो कंप्लीट की जाती है सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद इसके एंड पे जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स वहां पे फॉर्म हो जाएंगे वो एंट्री करते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स दिया है रेस्पिरेशन के। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, जो मैंने बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन बताया था। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है तो उसमें हम टिश्यू या सेल्स की हम बात नहीं करते। इसमें सिर्फ वो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इसमें जो कुछ भी एक्सचेंज होता है गैसेस का तो वो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एंड इन केस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन ये क्या होता है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। मतलब ये जो कुछ भी सेल्स प्रेजेंट है तो सेल्स के अंदर का मतलब जहाँ पे ये एक्चुअल में प्रोसेस होती है वो, और सेलुलर इन्वायरमेंट सेल के बाहर का जो कुछ भी इन्वायरमेंट है तो वहां पे ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये होगा कि कहाँ पे या कौन से प्लेस पे या कौन से 2 थिंग्स के बीच में ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके बेसिस पे हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखते हैं। बट जो एक्चुअली जो मेन 2 टाइप्स है जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो वो क्या है, वो प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की है।
So aerobic respiration means oxidation of food which takes place in presence of oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कुछ भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या फूड का जो कुछ भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड नहीं है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पाथवेज दिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के. तो फूड यहाँ पे मोस्टली क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हम यूज करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन या इसका कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में, या इसी को हम कहते हैं पायरुवेट. तो जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, से 6 इसमें प्रेजेंट है. तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उसका कन्वर्जन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में. मतलब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ब्रेक किया जाता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाते हैं, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. इसके बाद अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो गई है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है इन सेल साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद आगे के जो कुछ भी स्टेप्स है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है, तो ये प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सो इसमें 3 डिफरेंट पाथवेज हम देखने वाले हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के. तो फर्स्ट वन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स एरोबिकली अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सो आपको ये नोन है, प्लीज टेल मी द आंसर, इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे. ओके ठीक है. यस प्लीज बताइए. In presence of oxygen, if one glucose molecule is oxidized, yes, carbon dioxide, water and energy. Then in absence of oxygen, in absence of oxygen, yes, कोमल प्लीज आप आंसर दीजिए. इन absence of oxygen क्या एंड प्रोडक्ट्स होंगे इसके. यस, एथेनॉल एंड एनर्जी. आफ्टर दैट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे हम एग्जांपल लेते हैं मसल सेल्स, एंड इन केस ऑफ सीड अगर सबमर्ज्ड है वाटर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ भी एरोबिकली रेस्पायर करने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो कभी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं. तो इरिथ्रोसाइट्स या फिर मसल सेल जो है, तो उसमें ऐसे प्रोसेस हो सकती है. तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. सो ये डिफरेंट पाथवेज है. अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है. आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड. After the complete oxidation of glucose molecule, how many ATPs are formed? ये हमने कहा था कि जो ATPs का फॉर्मेशन होता है तो वो ATPs 38 is the correct answer. 38 molecules of ATP इसका फॉर्मेशन होता है. एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसके ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं. तो इसमें जो भी ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका टोटल ब्रेकडाउन होता है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन एरोबिक respiration.
और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। इसकी वजह से जो कुछ भी एटीपी के मॉलिक्यूल्स वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, लेस है। तो ये पाथवे हमने देखा जहां पे हमने 3 डिफरेंट वेज देखे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। तो ये डिपेंडेंट होगा, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स है जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें प्लांट्स, ह्यूमंस आप लिख सकते हैं, अदर एनिमल्स की एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें आप ईस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं कुछ, एंड देन जो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें इन मसल सेल्स। तो यहाँ पे ये पाथवेज हमने 3 यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये पाथवेज भी आपको क्वेश्चन में मतलब एज अ क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको? रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, और 3 पाथवेज ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के, 3 पाथवेज जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम डिफरेंट वेज से देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यस, 1 सेकेंड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें देखिए एच एंड एवरी जो कुछ भी हम लाइव प्रोसेसेस देखेंगे तो उसमें प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स जैसे 2 एग्जांपल्स हमें स्टडी करने हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर की तरफ तो एक जो पिक्चर दिखा है वो डे टाइम का है, एंड दूसरा जो है वो ड्यूरिंग नाइट टाइम। यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे मून दिखाया है। तो लीफ जो है, लीफ के यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसका इंटेक हो रहा है लीव्स के यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन की प्लांट्स में। तो बहुत सिंपली जैसे कि जो ह्यूमंस है तो उसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर सॉरी, ये जो प्रोसेस पहले दिखाई है तो वो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, फर्स्ट जो डे टाइम पे दिखाया है, यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज दिखाई है तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो रहा है वहां पे और ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वो प्रोसेस कौन सी है? यस, किसी का भी आंसर नहीं आया? रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन जब करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को लिबरेट किया जाता है, ऑक्सीजन वहां पे प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यस, किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है प्लीज? विशाल, सिद्धिराज, ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है वो प्रोसेस रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है वहां पे, यूटिलाइज किया जा रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे नेक्स्ट इमेज दिखाई है उसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है। ये जो सेकंड यहाँ पे इमेज है उसमें, सो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जो सेकंड वन है वो क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। जो फर्स्ट यहाँ पे इमेज लिया है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का है, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन
के प्रेजेंस में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट है उसका ब्रेक डाउन करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इसका प्रोडक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है? ओके ठीक है। तो ये था प्लांट रेस्पिरेशन का पार्ट। तो इसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स दिए हैं। सो रेस्पिरेशन इन लिव्स, इसके देखिए प्लांट्स के अदर पार्ट्स जो है वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लिव्स में होगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब जो अदर पार्ट्स है प्लांट्स के, सो इसमें अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है लिव्स में, ये मेन ऑर्गन होगा। बट इसके साथ अदर भी कुछ प्लांट के पार्ट्स है जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो रेस्पिरेशन इन लिव्स ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, जो हमने स्टोमेटल पॉज की बात की थी। तो ये रेस्पिरेशन इन लिव जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स होंगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसी से होता है। एंड देन रेस्पिरेशन इन जो इन रूट्स, तो रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो रूट्स के यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या प्रेजेंट है जहां से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सकती है, वो है एपिडर्मल सेल्स जो कि रूट हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड वन इज रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो वहां पर भी स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स एंड ट्रीज में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके हेल्प से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। बट जो मेन ऑर्गन है वो है लिव्स। जब हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं जिसमें फिश का अगर एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये जो रेस्पिरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स होता है। तो ये नेक्स्ट इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो गिल्स है, तो गिल से रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो एक्वाटिक एनिमल्स है मोस्टली, इसमें जो फिश का एग्जांपल हम देखते हैं तो उसमें, सॉरी इसमें आना चाहिए, ओ 1 सेकेंड, इसी इमेज पे ये दिया गया है। यस, इसी में अगर आप एंड पे देख रहे हैं तो गिल्स दिखा है रेड कलर में। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो एब्सॉर्ब करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो माउथ से जो कुछ भी वाटर को उसके बॉडी में लिया जाता है फिश के, तो उसमें से सिर्फ जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। और फिर से जो कुछ भी वाटर जिसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है उसको बाहर रिमूव किया जाएगा बॉडी से। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसमें गिल्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अदर कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं तो उसमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये है प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। सो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट और ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। तो ये है रेस्पिरेशन। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें इन ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस हम अभी स्टडी करेंगे। तो देखिए ये जो इमेज है ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ओके, तो कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे, आई थिंक ये क्लियर अगर इमेज होगी आपको तो कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो लेबल करके दिए वो भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। सो इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नजल कैविटी या नोज जो है, नोज के जो ओपनिंग्स है जिसमें नजल कैविटीज प्रेजेंट है, 2 ओपनिंग्स, उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए इनहेलेशन होता है एयर का। ओके, लेबलिंग जो है वो विजिबल नहीं है। हम्म, देखिए इसको और तो इनलार्ज में नहीं कर सकती हूँ। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा इमेज आपको दिखा दूंगी इसका। आई थिंक नजल कैविटी, ओके ठीक है, जो फर्स्ट वन है वो है नजल कैविटी का पार्ट।
उसके नीचे जो लेबलिंग दिया गया है वो है नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नजल कैविटी के बाद जो है वो है नॉस्ट्रल्स। आफ्टर दैट एपिग्लॉटिस दिया है, ये फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप दूसरे साइड पे देख रहे हैं वो फेरिंग्स है। वन सेकेंड आपको, फर्स्ट वन नजल कैविटी, इसके बाद जो नीचे का पार्ट है वहां पे नॉस्ट्रिल्स है, देन एपिग्लॉटिस, एंड यहाँ पे जो दिख रहा है वो है लैरिंग्स, और इस साइड पे अगर आप देखते तो ये है फेरिंग्स। यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल कैविटी, देन राइट लंग, यहाँ पे इस तरफ पे लेफ्ट लंग, ऊपर जो है वो है प्राइमरी ब्रोंकस, एंड यहाँ पे डायफ्राम। तो ये ऐसे लेबलिंग्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एंड देन जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो आपको विजिबल है, जो कि अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो वहां पे दिखाया है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नजल कैविटी है, तो पहले हम क्या करेंगे, एयर को, सो सिंपली जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है इनहेलेशन, तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स जो कि ओपनिंग्स है। और यहाँ पे जो नजल कैविटी प्रेजेंट है, तो नजल कैविटी, इसमें म्यूकस लेयर एंड स्मॉल फाइबर्स, हम कह सकते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके, देखिए जो कुछ भी ऑर्गन्स हम इसमें देखेंगे तो उनके डिफरेंट फंक्शंस है। तो नजल कैविटी में ये जो म्यूकस का लेयर है एंड जो स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। जो कुछ भी पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं, तो उसका फिल्ट्रेशन करने का जो रोल है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो इसके बाद अब जब एयर को हम इनहेल करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है फेरिंग्स का। तो ये फेरिंग्स हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टडी किया था। तो ये कॉमन पैसेज है जहां से फूड जो है वो माउथ से, बकल कैविटी से, वो फूड पाइप में उसको पास किया जाएगा, और जो नजल कैविटी से जो कुछ भी एयर हम इनहेल करते हैं तो उसको विंड पाइप में पास किया जाता है। तो ये कॉमन है बोथ इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब यहाँ पे जो इपिग्लॉटिस, ये जो लेबलिंग दिया है थर्ड वन इपिग्लॉटिस, तो ये इपिग्लॉटिस क्या है, ये फ्लिप है। अब जैसे हमने कहा है कि ये जो फायरिंग्स है ये कॉमन है बोथ इसमें, तो फूड एंड एयर जो है, तो उसको ये फूड पाइप में एंड विंड पाइप में उसको पास करने के लिए ये जो एपिग्लॉटिस है ये हेल्पफुल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, जब फूड पास होने वाला है फायरिंग्स टू फूड पाइप या इसोफेगस में, जब वो पास होता है, तब ये क्या करता है, जो विंड पाइप है उसको क्लोज करेगा, ये फ्लिप है। तो ये जो यस, इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। तो इसकी वजह से एपिग्लॉटिस का ये रोल है यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो है लैरिंग्स, मीन्स वॉइस बॉक्स। सो ये थ्रोट के रीजन में प्रेजेंट है यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट जो लेबलिंग है वो यहाँ पे नहीं दिया है, जो आपको व्हाइटिश कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। तो वहां पे जो पार्ट आता है वो है ट्रकिया का पार्ट। उसके बाद आपके मतलब टेक्स्ट बुक में जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें आप लेबलिंग ये कीजिए, या आई थिंक इसमें लेबलिंग होगा वो, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे जो है, तो देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट आता है तो ये डिवाइड हो गया है। एक जो पार्ट है वो लेफ्ट लंग की तरफ, दूसरा जो है वो, यस राघव कुछ बोलना चाहते हैं आप, प्लीज आप टाइप कीजिए। मैं आपको वो इनेबल नहीं कर सकती, मतलब अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज अगर कुछ आपको डाउट है तो आप यहाँ पे टाइप करके सेंड कीजिए। सो इसका जो ये बाद में क्या होता है, बाइफर्केशन होगा, और ये लेफ्ट लंग एंड राइट लंग की तरफ ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाइफर्केट होके जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जब बाइफर्केशन होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकी। सॉरी, ट्रकिया का भी यहाँ पे लेबलिंग है। तो देन ब्रोंकी एंड आफ्टर दैट, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से वो ट्रकिया, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। आगे जाने के बाद लंग्स के स्ट्रक्चर में और इसका डिवाइडेशन होता है, तो ब्रोंकी एंड देन ब्रोंक्यूल्स में इसका फॉर्मेशन होगा।
अब एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो कि लंग्स का भी जो पार्ट है, तो लंग्स के पार्ट में जो एंड पार्ट आएगा इसका, तो वहां पे अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ग्रेप्स ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसा दिखता है। इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इनहेल जो हमने एयर को किया था वो पास होके अब कौन से स्ट्रक्चर में आएगी, अल्वेओलाइक स्ट्रक्चर में आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है गैसेस का एक्सचेंज। तो जो नीचे डायग्राम दिखाया है, तो एक एल्वेओलस यहाँ पे इनलार्ज किया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे प्योर इम्प्योर ऐसा वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फॉर्म होगा, ये कैसे बनेगा, तो पहले जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लंग्स की तरफ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया गया है, उसमें से रिमूव किया है, उसको यूटिलाइज किया गया है, और उसमें अभी क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वहां पे प्रेजेंट है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। तो इसमें आपको मतलब क्लियरली दिख रहा होगा कि जो एरोज दिखाए हैं, तो ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, ब्लड में मिक्स किया जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है, तब कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से अल्वेओलस के स्ट्रक्चर में लिया जा रहा है। तो जब हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस करेंगे, तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये उस एयर के साथ हमारे बॉडी से बाहर मतलब उसको रिमूव किया जाएगा। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ ब्लड, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होने के बाद वो जो ब्लड है वो कैसा ब्लड बनेगा, ऑक्सीजनेटेड बनेगा। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स था, तब हमने उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा था। तो ये जो अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसमें जो कुछ भी लेबलिंग्स है, इसका जो डायग्राम है, स्पेशली इसमें अल्वेओलाई का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसके बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आफ्टर दैट नीचे जो दिया है डायफ्राम, वो जो है ये सपोर्ट करता है लंग्स के स्ट्रक्चर को। लंग जो है टोटली मस्कुलर पार्ट है। तो जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, ये रिबकेज में जो प्रेजेंट है, तो ये डायफ्राम की मूवमेंट होती है उसके साथ साथ। जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, तो आप में मतलब आपको पता होगा कि इनहेलेशन की जब प्रोसेस होती है, तो रिब्स की मूवमेंट एंड डायफ्राम की मूवमेंट कैसे होती है, मतलब इनवर्ड, आउटवर्ड, डाउन, अप। यस, आप ये खुद अभी करके देख सकते हैं। जब हम इनहेल करते एयर को ब्रीथ करते हैं, तब ये रिब जो है एंड डायफ्राम जो है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है इनहेलेशन के टाइम एंड एक्सहेलेशन के टाइम। इसमें कुछ डिफरेंस आपको मतलब वो फील होता होगा आपको कि ये जो रिब्स की मूवमेंट होती है वो कैसी है इनहेलेशन के टाइम पे। यस, किसी को आंसर नहीं पता है, आप करके देख सकते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, रिब्स की मूवमेंट कैसे होती है, डायफ्राम की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, एज अ होमवर्क आप इसका आंसर लिख के लाइए। ठीक है, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मतलब हमने इस सिस्टम को स्टडी किया है, बट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 H2 एंड एनर्जी। तो इसकी जो मतलब हम समराइजेशन उसको कर सकते हैं, या इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं C6H12, सॉरी O6, देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन 6O2, और इससे क्या फॉर्म होगा, CO2, 6CO2, 6H2 एंड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल।
इसी की वजह से एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये टोटल हमने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब इसे में किसी को कुछ डाउट है? यस, ओके ठीक है। तो ये एक लाइव प्रोसेस जो कि ये जो अभी एग्जाम आपकी होने वाली है संडे वीकली टेस्ट, तो उसमें रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन ये पार्ट मैंने दिया है, ये अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। संडे जो साइंस की टेस्ट है उसमें ये दोनों पार्ट्स आने वाले हैं। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट लाइव प्रोसेस अभी देखते हैं, उसका जो कुछ भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है 15 मिनट्स है, तो उसमें ये कंप्लीट हो सकता है। ओके बट ठीक है, बट ये जो शेड्यूल बनाया गया है 20 मार्क्स की टेस्ट है, और उसमें से आई थिंक बायोलॉजी का जो जो सेक्शन है उसके लिए 7 मार्क्स है। तो ये लेसन एग्जाम में होगा आपके 12 अक्टूबर से, जो एग्जाम आपकी आई थिंक टर्मिनल एग्जाम आपकी स्टार्ट हो रही होगी ना, तो लाइव प्रोसेस का लेसन तो आएगा ना एग्जाम में, रोहन? हाँ, तो मिड टर्म के लिए ये लेसन है। ओके, तो आप प्रिपरेशन कीजिए, इसका 7 मार्क्स की एग्जाम है, तो प्लीज आप कंडक्ट कीजिए, मतलब दीजिए एग्जाम, प्रेजेंट रहिए आप टेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन, आपको याद होगा शायद मैंने लाइव प्रोसेसेस के लिए आपको एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी जिसमें क्वेश्चंस दिए थे मैंने, पहले जो आपकी एग्जाम हो गई थी उसके लिए। 1 मार्क, 2 मार्क, शॉर्ट, लॉन्ग, हर एक टाइप के क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने सेंड की थी, तो फिर से आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिवाइड करके एमसीक्यूज भी है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। सो लाइव प्रोसेस की पीडीएफ मैंने शेयर की थी पहले, अगर नहीं है तो देखिए फिर से मैं वो शेयर करती हूँ, तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम के लिए भी। ओके देन, ये हो गए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो नेक्स्ट लाइव प्रोसेस है वो लाइव प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स सर्कुलेशन की। तो ये जो लाइव प्रोसेस है वो भी हम स्टार्ट कर देते हैं आज ही। 1 सेकेंड। इसमें हमने जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे, तो उसमें जो ऑर्गन, हमें मेन ऑर्गन जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, तो वो है हार्ट। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें स्टडी करना है, एंड देन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स का, जिसमें आर्टरीज एंड वेंस, इसकी हमें स्टडी करनी है। तो देखिए ह्यूमन ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग ऑर्गन, मीन्स हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये थ्री जो है, ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू हम उसको कहते हैं, तो इसके बारे में, मतलब ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में जो भी आर्टरीज वेंस प्रेजेंट है, कैपिलरीज है, एंड जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो ये टोटल ये थ्री जो पार्ट्स है, तो इससे क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म हो गई है। तो इसके पहले आई थिंक जो सर ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें प्लांट्स का लेना चाहिए, एंड देन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अभी तो मेरे पास ये जो मैंने शेयर किया है तो प्लांट्स के लिए मैंने लिया नहीं है, बट ठीक है। प्लांट्स में भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज है, वस्कुलर बंडल्स हम कहते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद वो मैं पार्ट लेती हूँ प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, अभी देखिए ब्लड, ब्लड जो है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज के टाइप्स हमने पहले भी स्टडी किए हैं। तो इन जनरल जो कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग होता है, तो इसमें होता है कि जो टू ऑर्गन्स को या कौन से भी टू पार्ट्स को ज्वाइंट करता है, तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। सो ब्लड जो है, तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, different hormones and also nitrogenous waste material. So इसकी वजह से ब्लड को क्या कहा गया है, कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है।
इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो देखिए ब्लड जो है वो इच एंड एवरी सेल्स तक, जो कि हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, तो वहां से लेकर ये क्या करता है, वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, और जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल वहां पे प्रोड्यूस होता है तो उसको फिर से वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए वो फिर से उसको ट्रांसपोर्ट करता है उस स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ। इसकी वजह से ये जो ब्लड है इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जो ये हो गया ब्लड के बारे में, हम देख रहे हैं कि इसके जो कुछ भी हमने पार्ट्स देखे थे उसमें क्या प्रेजेंट है या उसका रोल क्या है। उसके बाद जो हमने देखा वो है ब्लड वेसल्स। तो देखिए ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 ब्लड वेसल्स हमें स्टडी करने हैं इसमें। स्पेसिफिक इनके रोल्स है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का। एंड देन जो पंपिंग ऑर्गन हमने कहा था, थर्ड पार्ट, तो ये क्या है, हार्ट है। तो ये 3 कंपोनेंट्स इसके हमें देखने की सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये जो 3 पार्ट्स है तो उसके डिफरेंट रोल्स क्या क्या है। तो एक्चुअली जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो कैरिड आउट की जाती है विथ 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें आता है एक तो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेक्स्ट वन जो है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी मतलब सिंपल है बहुत, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पे, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। बट उसके पहले हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। 1 सेकेंड है यहाँ पे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखिए, ये मेन ऑर्गन जिसको पंपिंग ऑर्गन हम कहते हैं, इसको दिया है नाम और पंप द हार्ट। ठीक है, तो इरिगेशन की प्रोसेस सबने देखी है, टनल्स का फॉर्मेशन होता है जिससे जो फील्ड होता है, क्रॉपिंग फील्ड, वहां तक क्या किया जाता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये जो हार्ट है उसका फंक्शन भी सेम है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, सॉरी ये पंप करता है ब्लड को, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इफिशियंटली ईच एंड एवरी सेल्स के पास क्या हो सकता है, वहां तक वो सर्कुलेट हो सकता है। तो इसकी वजह से इसको हमने पंपिंग ऑर्गन ये नाम दिया है। तो देखिए 4 चेम्बर्स इसके आपको दिख रहे होंगे, ये तो डायग्राम आई थिंक विजिबल होगी सबको, और जो कुछ भी लेबलिंग्स है वो अगर दिखाई नहीं दे रहे तो यहाँ पे साइड में भी मैंने उसको दिया हुआ है। 4 चेम्बर जो है हार्ट के, उसमें 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स है। तो एट्रियम, इट इज नोन एज ब्लड रिसीविंग चेम्बर, इसमें ब्लड को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। एंड वेंट्रिकल्स, इससे ब्लड को पंप किया जाता है टूवर्ड्स अदर बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे सिंपली बस स्मॉल इसमें रोल दिया है कि कौन सा ऑर्गन या ये जो कुछ भी हम इसमें डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तो उसका रोल इसमें क्या है। नेक्स्ट वन जो दिया था वो है अवोटा, जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन सुपेरियर वेना क्या हुआ, ये रिसीव करता है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स। देन जो ब्लड वेसल्स हम देखने वाले हैं जिसमें आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो कैपिलरीज है वो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज टू, आर्टरीज एंड वेन्स को ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बट इसमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ये आपको ड्रॉ भी करना है और उसको लेबल भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो लेबलिंग्स आपको शायद क्लियर अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको वहां पे बता देती हूँ। 1 सेकेंड। इसमें रेड एंड ब्लू कलर का ये डिफरेंट चेम्बर्स, मतलब उसका डिफरेंशिएशन होने के लिए आपको दिया है। पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही होगी जो कि ब्लू कलर में है, सुपेरियर वेना क्या हुआ है। 1 सेकेंड ना। तो यहाँ पे देखिए अवोटा जो है, यहाँ पे लेबलिंग इस साइड पे जो फर्स्ट लेबलिंग आता है वो अवोटा का लेबलिंग है, दिस वन, ये अवोटा है। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी
व्हेन, इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, इस साइड पे ये जो साइड है वो है लेफ्ट एट्रियम, एंड नीचे का जो चेम्बर होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। देन यहाँ पे इस साइड पे देखिए, राइट साइड पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देन पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स भी प्रेजेंट है। सो ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही हम लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट है वो। तो आज के क्लास में सिर्फ हमने जो रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया है, बस उसी को आप अच्छे से फिर से एक बार आप रिवाइज कीजिए। उसमें किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप बाद में पूछ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कुछ भी पार्ट है तो उसमें मोस्टली हम पहले प्लांट का लेंगे एंड आफ्टर दैट हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में ही हम कंटिन्यू कर देते हैं इस पार्ट को। एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो एक नेक्स्ट एंड लास्ट लाइफ प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन की। सो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये हमें स्टडी करना है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, ये भी एक आपको देखना है। इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इन केस अगर जो किडनी फेल्योर आता है तो उसकी वजह से जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है तो उसके बारे में भी आपको वो इन शॉर्ट दिया गया है। तो ये जो कुछ भी पंपिंग ऑर्गन या हार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसके साथ साथ हमें जो ब्लड प्रेशर ये जो टर्म है तो उसके बारे में भी हमें देखना है। तो अभी भी लास्ट 6 to 7 मिनट्स रिमेनिंग है। तो इसमें देखिए, और कुछ किसी को पूछना है तो क्या मैं क्वेश्चन पूछूं या रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ऊपर? जो कुछ भी हमने स्टडी किया रेस्पिरेशन के बारे में तो उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, प्लीज आप जल्दी से उसके आंसर्स दीजिए। आई थिंक न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कंबाइन ले लेती हूँ तो वो आपको हेल्पफुल होगा, मतलब एग्जाम के लिए भी। 1 सेकेंड, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको, उसके आंसर्स दीजिए आप। पहले रेस्पिरेशन के लेते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। डिफरेंस भी लिखने के लिए आ सकता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखिए, 2 पॉइंट्स, 2 मार्क्स। कंप्लीट सेंटेंसेस, स्पेशली पार्थ आप सेंटेंसेस फुल लिखिए। 1 सेकेंड, रेस्पिरेशन के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछते हैं। यस, ओके ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ऑप्शन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यस प्लीज। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन, ये आंसर बताया था। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सेल के कौन से पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म? इसका आंसर मैंने बताया था, सेल साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The muscular partition which is present between thorax and abdomen is? Muscular partition which is present in between thorax and abdomen, तो उस पार्टीशन का नाम क्या है वो आपको बताना है। ओके आपको स्टेप्स ही नहीं दिए गए, इसकी वजह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया आंसर दिया है, करेक्ट। तो आपके लिए ये है, बट एक्चुअली इसके जो 3 स्टेप्स है उसको अगर हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेशन के
तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और नेक्स्ट जो टू प्रोसेसेस है टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बट आपके यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म एंड ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, डायरेक्टली आपको ग्लाइकोलिसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप आंसर लिखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। मस्कुलर पार्टीशन, जो पार्टीशन प्रेजेंट है बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही उसमें पार्ट है, अभी हमने स्टडी किया है उसको। इस स्लाइड पे देखिए, किसी को आंसर पता नहीं है? एपिग्लोटिस है, डायफ्राम है, पेरिकार्डियम है, प्लूरा है। आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ओके, एडम्स एप्पल, यस डायफ्राम इज द करेक्ट आंसर। एडम्स एप्पल ऑकर्स इन ह्यूमन मेल्स, ह्यूमन फीमेल्स, बफेलोज और डॉग्स। और एक चीज है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एनाबोलिक है, कैटाबोलिक है? कौन से टाइप का, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो एनाबोलिक है या कैटाबोलिक प्रोसेस है? ब्रेकडाउन हो रहा है ना रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। टेल मी द वन डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। One difference between photosynthesis and respiration. Yes, photosynthesis takes place in presence of sunlight. तो respiration, अगर हम aerobic respiration की बात करेंगे तो वो in presence of oxygen. Name the respiratory organs in the following organisms. उसमें example दिया है, फर्स्ट वन जो है वो है अर्थवर्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिश, फ्रॉग्स, फ्रॉग्स, यस, इसमें लंग्स एंड स्किन, ये एम्फीबियन है बोथ, इस पे ये, इसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, क्रेब साइकिल के बारे में तो आपको दिया ही नहीं है। ओके ठीक है, तो ये कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लाइव प्रोसेस देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर दैट कल का ही क्लास है हमारा, तो उसमें रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा पार्ट हमने आज लिया है, तो एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये बोथ लाइव प्रोसेसेस कल के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिए, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। तो ठीक है, लास्ट 20 मिनट 20 सेकेंड्स है अभी बस। किसी को और कुछ पूछना है इसके बारे में? ओके ठीक है, थैंक यू। कल के क्लास में हम वो सिस्टम, हाँ प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो कुछ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका।